काल में हर इंसान की एक अग्नि परीक्षा चल रही है जो वो जिंदगी पाने के लिए दे रहा है। लेकिन जिन लोगों के कंधे पर इंसानों को लाश में तब्दील होने से बचाने की जिम्मेदारी है, वो ही अब लापरवाह हो चुके हैं और अस्पतालों के दरवाजे पर लटका दिए गए हैं ताले और लोगों को सड़क पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन सिर्फ अस्पतालों में ही जिंदगी को दांव पर नहीं लगाया जा रहा, बल्कि शमशान में भी लाशों के अंतिम संस्कार को लेकर सौदेबाजी चल रही है। देखिए सांसों की अग्नि परीक्षा। 4 बजे से घूम रहे, रात से तड़प रहे, वो नहीं वही बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। कह रहे बेड नहीं है, पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है। कहाँ बेड खाली? यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आके देखो ना, कुर्सी पे बैठे बैठे बात नहीं होती। इसकी माँ मरती है उसको पता चलता है। डॉक्टर ने ये लिख के दे दिया, कह रहा अपने पेशेंट को उठाओ और लेके भाग जाए ऐसे। अब कुछ नहीं होगा मोदी जी, आप आके मुझसे बात करो। योगी जी, कुछ नहीं मदद मिल रही है। क्या सुनकर इस चित्कार को नहीं फूलती हैं नसें आपकी? क्या देखकर इस बेबसी को माथे पर नहीं खिंचती चिंता की लकीरें? नहीं होता मन व्यथित कि इंसानों की बस्ती में मरते इंसानों के बीच कोई इंसान बचा ही नहीं। कोरोना काल में ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो इंसानों की बेबसी पर इंसानियत को रुस्वा कर दे। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन बरेली के रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सन्न कर देती है। मुर्दा घर बन गया मेडिकल कॉलेज, लाशों का लगातार बाहर आना जारी। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज मुर्दा घर में तब्दील हो चुका है, जहां हर 1 घंटे में एक लाश बाहर निकलती है और फिर मातमी आवाजों से गूंज उठता है मेडिकल कॉलेज का अहाता। ऐसे कई लाशों को अब तक मेडिकल प्रशासन तीमारदारों को सौंप चुका है और अब भी कई जिंदगियां इसी मेडिकल कॉलेज में मौत से जंग लड़ रही हैं। एक सांस के लिए तड़प रहे मरीज, घंटों का इंतजार फिर किया बाहर। रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज की चौखट पर खड़ी इस एम्बुलेंस में अपने सुहाग को बचाने की बेबसी से उठी आवाजें हैं, जिसे सुनकर आपके माथे की नसें फटने लग जाएंगी। जहां इलाज की चाहत में घंटों तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा मरीज और घंटों के इंतजार के बाद मेडिकल कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मेडिकल कॉलेज के गेट पर लटका दिया गया ताला। कौन है आपके? हमारे पति है। पति है? आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? 9 बजे से खड़े हैं। पहले गाड़ी अंदर कर दी, 2 घंटे अंदर रखी, फिर बाहर निकाल दी गाड़ी। क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं मतलब बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है? तो पहले अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। तो करीब कितने घंटे हो चुके हैं आपके यहाँ पे? हमें 3 घंटे हो गए यहाँ पर। ये भर्ती नहीं कर। लाश के ढेर में तब्दील हो चुके अस्पताल और उस पर जिम्मेदारों की नजर। आपने अपने भतीजे का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया, तो आपसे कितने पैसे यहाँ पर मांगे? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये मांगे। एक अपने एक जी 5 दे दिए और 4 और मांगे जा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए मेरी बहनों ही है, उनके अंतिम संस्कार के लिए आए हुए और यहाँ 18,000 रुपये मांगे थे हमसे मतनी का चिता बनाने के लिए, जिसमें कि मतनी 5,000 रुपये मुश्किल हमने मतनी उनको तय किया है। इस दौर में
अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लगता है कोई इंसान बचा नहीं है। जो है वो जिंदगी के लिए मौत से लड़ रहे हैं और जो हार गए वो लाश में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच वो जिंदा लाशें भी हैं जो इस आपातकाल में मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना पर लगाम लग सके इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी चीजों को जरूरी बनाया गया। नियमों का सख्ती से पालन हो सके इसके लिए चालान काटे जा रहे हैं, लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं माननीय इन्हीं प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई मंत्री अपने बेटे की शादी में कोरोना का माहौल बना रहा है तो कोई विधायक वोट बटोरने के लिए लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। ये सवाल आपके सामने मौजूद इन 2 तस्वीरों को लेकर है। इसमें से एक तस्वीर प्रदेश के माननीय मंत्री के बेटे की शादी की, तो दूसरी तस्वीर पीलीभीत के एक विधायक की है जिनके सिर पर चुनाव प्रचार का ऐसा भूत सवार दिखा कि खुद के साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। कोरोना से पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि खुद बदकिस्मती भी हालातों पर रो रही है। शमशान घाटों पर जलती लाशें अपने साथ हर एहसास जला रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर की शर्म भी शायद इस कोरोना जैसी संवेदनहीन हो चुकी है, जिन्हें ना तो ये पता है कि ये हालात ऐसे नहीं कि जश्न मनाया जाए, और शायद इस बात का एहसास नहीं कि प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल भी जारी है। मुरादाबाद में पंचायती राज मंत्री के बेटे की शादी के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग के हर नियम की धज्जियां उड़ाई गई है। न सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई, न लोगों ने मास्क पहने। खुद पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं दिखे। शादी में जिले के बड़े बड़े अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन कोरोना की दहशत कहीं नहीं दिखी और न ही दिखे प्रोटोकॉल। माननीयों पर कार्रवाई के लिए जकड़ा है कानून। वोट बटोरने निकले विधायक ने बांटी मौत। प्रदेश भर में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके इसलिए बाजार बंद रखे जा रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है केवल इसलिए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। लेकिन पीलीभीत के सदर विधायक संजय सिंह गंगवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपने उम्मीदवार को जिताना है, इसके लिए फिर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती है, तोड़ती रहे। अस्पतालों में एक अदद बेड के लिए मारामारी की इन तस्वीरों को देखकर ही शर्म कर लेंगे माननीय, क्योंकि ये तस्वीरें किसी दूसरे ग्रह की नहीं बल्कि उसी प्रदेश की है जहां लोगों ने उन्हें चुना। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में बेड खाली न होने से नाराज कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ मारपीट कर दी। तनाव के इस माहौल में हालात बिगड़ गए और अब अस्पताल का स्टाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग कर रहा है। हालातों का अंदाजा अगर फिर भी नहीं लग रहा हो तो एक बार कानपुर के हैलेट अस्पताल भी पहुंच जाओ। देखो कैसे लोग अपनों को कोरोना के इस तांडव से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक एक सांस लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है और दिन रात एक कर लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे डॉक्टर कैसे किसी की मौत होने पर उनके परिजनों के आरोप और हंगामे को बर्दाश्त करते हैं। सरकार, आम आदमी जब मास्क नहीं लगाता तो 1000 रुपए का चालान हो रहा है। हर सांस पर कोरोना का पहरा बैठा है, लेकिन क्या कोई बताएगा कि माननीय के बेटे की शादी में 100 लोग शामिल हुए, सबके चेहरे बेनकाब हैं, फिर इतने चालानों का क्या होगा? विधायक ने समर्थकों के साथ लोगों की जिंदगी खतरे में डाली, उनके खिलाफ कार्रवाई का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और न होगा, क्योंकि इन्हें भी पता है कोई कुछ नहीं करेगा। तभी तो इन्हें और इनके जैसे नेताओं को ताकत मिलती है हिमाकत करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
देखिए, एक ऐसी भीषण त्रासदी है जहां इंसानी सांसों पर कोरोना नजरें कड़ाए बैठा है और मौका पाते ही जिंदगी को लपक लेता है। ऐसे दौर में इंसान के भेष में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जिंदगी की जमाखोरी शुरू कर दी है। जहां एक तरफ मौत का सिलसिला जारी है तो वहीं दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी जारी है। इसका एस्टिमेट 20% है, 1% नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोलते ऑक्सीजन नहीं है। बैग नहीं वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। लेके तोड़ती नहीं हो, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। रोड पे ऑक्सीजन देंगे। उसको बताओ, कोई तो हमारे उठाना को कोई कहाँ गए सबके सब। मार डाला, 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं है, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया। यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। एक साथ जलती हुई चिताओं की इन तस्वीरों ने मानव सभ्यता से जुड़े हर अंश को झकझोर कर रख दिया था। एक साथ उठी लपटे तो चांद भी बादलों से मांगने लगा पनाह। कि ये दृश्य भयावह है और अब ये सहन नहीं होता। मचने लगा हाहाकार, मानवता हुई शर्मसार। मरते हुए लोग, बढ़ती हुई महामारी, जारी है जमाखोरी से लेकर कालाबाजारी। कोरोना के खिलाफ अचूक बाढ़ के तौर पर इस दौर में कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जिस वैक्सीन को लेकर दावे किए गए, उस वैक्सीन के लगने के बाद भी लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन एक हद तक वैक्सीन का असर कोरोना के हथियार की धार को कुंद कर देता है। वैक्सीन के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी लगातार दावा किया जा रहा है और इसके बाद मानो इस आपातकाल में गिद्धों की फौज सांसों को नोचने पर उतारू हो गई। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू कर दी गई। लखनऊ में पुलिस ने इंसानियत के ऐसे ही दुश्मन और जिंदगी के जमाखोरों को गिरेबान से खींच लिया। दरअसल रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ते ही इस इंजेक्शन की जमाखोरी शुरू हुई और फिर औने पौने दाम पर बेचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 4 शख्स इंसान की भेष में वो घिनौने लोग हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर बनाने का खेल किया और जिंदगियों को मजाक बनाने की कोशिश की। पुलिस ने इरा मेडिकल कॉलेज के पास से इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन 4 लोगों में से 2 डॉक्टर हैं जिनके पास से 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनको औने पौने दाम पर बेचकर कमाई करने में ये जुटे थे। एक तरफ दवाई के नाम पर कमाई का नया प्लान अख्तियार कर लिया और लोगों की जिंदगी को शिकंजे में कुछ जमाखोर रख रहे हैं। जिसकी जेब में दाम है उसको दवाई मिल रही है, जिसकी अंटी में रकम है वो सांस लेगा और यही कोरोना काल का न्याय बन चुका है। दरअसल लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। किश्त दर किश्त सांस निकल रही है और ऊपर नीचे हो रहा है जिस्म। न जाने कब इंसान को लपक ले, लेकिन इस दौर में जिंदा रहने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसकी किल्लत पड़ने लगी। लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने लगे। सांस के जमाखोर पर पुलिस ने कार्रवाई का दौर शुरू किया और सुल्तानपुर में बाकायदा पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाए गए। तो ज्यादातर ऐसे ऑक्सीजन संचालक मिले जिनके पास ऑक्सीजन सप्लाई का लाइसेंस तक नहीं है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। एक गोपनीय सूचना मिली थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो कालाबाजारी हो रही है, ज़्यादा दामों पर प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है। अब आज की स्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राइवेट के तौर पर जो है इस तरह के सिलेंडर की बिक्री नहीं की जा सकती, वो केवल हॉस्पिटल्स की सप्लाई हो रही है। इसी सूचना पर 3-4 जगह हम लोगों ने डीएम साहब के साथ जो है दबिश दी और उसमें ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर पाए गए हैं। उन लोगों के खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके पास कुछ लाइसेंस भी नहीं था इस तरह का जो है काम करने का।
तो सुसंगत धाराओं में सुसंगत अधिनियम के तहत अभी कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। मेरठ की ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी, जहां अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पर टूट पड़े लोग और एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते दिखे। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इंसान एक एक सांस के लिए किस कदर मजबूर हो चुका है। जहां मेरठ में जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी रुकी, वैसे ही लोगों की भीड़ उस पर टूट पड़ी और सिलेंडर की मारामारी देखने को मिली। फिलहाल इन हालातों पर काबू पाने के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वही कालाबाजारी करने वालों पर भी पैनी नजर है। लेकिन इस आपातकाल में दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले मानने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।